हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करेंगे हम अपनी जो लड़ाकन जिज्जी हैं उनकी लाइव के बारे में। तो लड़ाकन जिज्जी कल लाइव में बहुत कुछ बोली हैं, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। उन्होंने कंसेंट भी दिया है कि जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं उसको आप लाकर रख सकते हैं। वाईटी के ऊपर कंसेंट वगैरह देकर गई हैं और कुछ उन्होंने स्क्रीन दिखाई भी है अपनी, कुछ चैट्स दिखाए भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, रोई भी हैं, काफ़ी ज़्यादा रोई भी हैं इस पूरे लाइव में। रोने का कारण मुझे यही समझ में आ रहा था क्योंकि उनकी कुछ ऐसी लाइनें थी कि ठीक है भाई, मुझे नहीं देखना है, मेरे वीडियोस नहीं देखना है। अगर ये सब सुनने के बाद भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, आप मेरा वीडियो नहीं देखना चाहते, आप मेरे मेरे सब्सक्राइबर नहीं रहना चाहते हैं, तो आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं। तो ऐसा लगा कि जैसे दीदी को अपने यूट्यूब करियर, मोनेटाइजेशन और इन सब से काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन हो रही है इन सब चीज़ों की, कि अगर मतलब मेरी मार्केट वैल्यू ख़राब हो गई, अगर मेरा जो नाम है वो बदनाम हो गया, तो लोग मेरे वीडियो नहीं वॉच करेंगे, वैसे ही व्यूज़ नहीं आते हैं और भी नहीं आएंगे। तो ये सब उनको टेंशन खाए जा रही थी और वो रोने लगी थी। तो ये मत कहिए आप लोग कि जो आंसू थे वो घड़ियाली थे, नहीं, वो आंसू असली थे भाई। टेंशन हो जाती है, एक तो वैसे ही व्यूज़ कम आते हैं, है ना, और बार बार जो है भैया भाभी की कंट्रोवर्सी में गोते खाने पड़ते हैं, कूद लगानी पड़ती है। और अब अगर ये साबित हो जाती हैं कि स्क्रीनशॉट वायरल करने वाली ये थी, या ये पूरा मैटर लाने वाली ये थी, सोशल मीडिया पर दोबारा उजागर करने वाली ये थी, ये अगर ऑडियंस के सामने प्रूव हो गया, तो शायद ऑडियंस इनको देखना बंद कर देगी और फिर इनके जो गिने चुने व्यूज़ आते हैं वो भी नहीं आएंगे। तो वो डर था जिसके बाद ये रो रही थी। तो मैं लड़ाकन जिज्जी से इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि लड़ाकन जिज्जी, जैसे कि आप बोल रही थी ना कि कर्मा मिलेगा यहीं मिलेगा, भगवान को मुंह दिखाना होता है, सब यहीं देखेंगे, सबको यहीं नसीब होगा, भगवान करे आपके साथ ऐसा हो वैसा हो, ये आप बहुत बहुत बार बोलती हो और इस लाइव में भी बोली हो। तो ऐसा तो नहीं कि अभी फ़िलहाल आपका वो दौर आया है, आपको सब कुछ लौट कर मिल रहा है, क्योंकि अचानक से जो आप बातें कर रही हो ना, और अचानक से जो आपकी लैंग्वेज है वो बहुत चीज़ों के बारे में मतलब बयां कर रही है, बहुत सारी चीज़ों को। खैर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले कर देना क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। अब चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिज्जी के उस स्क्रीनशॉट वगैरह की जो वो अपनी चैट दिखा रही थी। तो उन्होंने चैट पहले स्क्रोल की, फिर उन्होंने खुद को थामा क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उस चैट में कुछ ऐसा भी है जो ऑडियंस को नहीं दिखाया जाना चाहिए। क्योंकि कंसेंट वाली बात होती तो वो इतना भी नहीं दिखाती जितना उन्होंने दिखाया है, क्योंकि वहां पर डीपी दिख रही है ना, डीपी दिख रही है, किसी की डीपी है वो। तो वो ऐसा नहीं है कि कंसेंट की वजह से रुकी, उनको ये था कि उन्होंने बीच में कुछ ऐसा बोला या किया है जो कि सामने नहीं आना चाहिए था, तो इसलिए वो वहां पर थम गई। जो जिज्जी है वो वहां थम गई और वो उस जगह गई जहां पर वो 4 स्क्रीनशॉट दिखाए गए थे, वहां पर वो गई। वहां का उन्होंने वॉइस नोट भी सुनाया, लेकिन बीच की चैट उन्होंने स्किप कर दी। अब वो जो बीच की चैट स्किप हुई है ना, वो वही वाली चैट थी। वहां पर कुछ ऐसी बातें हुई थी जो कि इनकी भाभी को लेकर हुई थी, जो कि बताई जा रही हैं कि उल्टी उल्टी ये कर रही थी, पता नहीं रिकॉर्डिंग में था या फिर ये इमोजीज भेज रही थी, भाभी की शक्ल या फोटो देखकर उल्टी वाला इमोजी भेज रही थी। तो ऐसा कुछ इन्होंने वहां पर किया हुआ है। तो इनको खुद डर था और इसलिए इन्होंने उस चीज को हाइड करके केवल वो पार्ट दिखाया जहां ये दिखाना चाहती थी, जहां पर डीपी वगैरह शो हो रही थी। अब इनका कहना है कि ये जो है ना, मुझे खुद आया था जब मैं ट्रेवल कर रही थी, 5 और 6 तारीख के बीच में आया है, वैसे वो 6 तारीख की है चैट। तो 6 तारीख को मुझे पता चला था कि ऐसा ऐसा हुआ है, जो एडिटर है वो ये सब कर रहा है, मुझे किसी सब्सक्राइबर ने बताया और मैंने जो है जाकर फिर भैया भाभी को बताया। भैया पहले बोली कि भैया को बस बताया, फिर ये बोलती कि नहीं मैंने भाभी को भेजा था, भाभी को बताया था। तो जिज्जी क्या करने की कोशिश कर रही थी, या ये कहने की कोशिश कर रही थी कि भाभी हैं जो सर्कुलेट करा रही हैं, भाभी सब जगह इस चीज़ को बांट रही हैं, वो एडिटर को बदनाम करना चाहती हैं। मतलब ऐसा लगा कि मतलब भैया का नाम लेने के बाद उसको रोक कर और फिर बोला नहीं भाभी, भाभी को दिया था, है ना, हर चीज़ में भाभी को जरूर फंसाती है हमारी जिज्जी। तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने कहीं नहीं सर्कुलेट किए हैं, मैं अपने फैमिली के बारे में बोल ही नहीं सकती हूँ, मैं अपनी फैमिली की बुराई किसी से क्यों करूंगी, मैं अपने घर के अंदर की बातें किसी से क्यों बताऊंगी, वो भी सब्सक्राइबर या किसी अनजान व्यक्ति को क्यों बताऊंगी। जिज्जी थोड़ा सा पीछे चले क्या, आप सब्सक्राइबर और वो सब तो क्या, आप तो पूरा व्लॉग ही डाल देते थे अपनी भाभी के लिए, अपनी मतलब सब कुछ आप लोग खुलेआम जो है यहाँ पर लड़ाई करते थे। चुगली चाची, जो आप दूसरों को नाम दे रही हो, चुगली का पूरा जो अड्डा है वो आप लोगों का ही चैनल हुआ करता था। जिज्जी भौजाई की बुराई करती थी अपने वीडियो में, अपने व्लॉग में। माता जी बद्दुआएं दे रही होती थी, जिनको सबसे पहले तो चुगली चाची, चुगली आंटी तो आपकी माता जी को बोला जाना चाहिए, वो करती थी, है ना। भाभी की, भौजाई की, आपकी जो भाभी भौजाई हैं उनकी जो है किया करती थी। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप लोगों ने तो बकायदे व्लॉग और वीडियो डाले हैं, तो चैट करना कोई बड़ी बात नहीं है आप जैसे लोगों के लिए, है ना। और बार बार आप लोग जो ये कहते हो कि पलटी खा गए या बदल गए या पलट गए, तो कोई आपका बंधुआ मजदूर है क्या?
जब उसको लगेगा कि आप सही हो तो वो आपको सपोर्ट करेगा, जब उसको लगेगा कि आप सही नहीं हो तो वो किसी और को सपोर्ट करेगा। मतलब आपकी बातें ये कैसी है? मतलब आप लोग खुद को पढ़े लिखे होने का दावा करते हो और ये सब करते हो, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, इन्होंने कहा कि मेरी बेटी तक को बोला गया है गाइस, मेरी बेटी तक को बोला। अरे दीदी, सबके खानदान को लपेट चुके हैं आपके भैया जी, है ना? सबके मम्मी पापा मर गए हैं क्या, है ना? खानदान तुम्हारा ये हो गया है क्या? बहुत कुछ बोला था आपकी लाइफ में, बोला था। आप उसमें हंस रही थी, ठहाके लगा रही थी जब आपके भैया गाली दे रहे थे या कुछ कर रहे थे। तो आपके मुंह से जरूर जबान ना निकली, लेकिन आप रोकने के लिए भी नहीं आई थी सामने, आप हंस रही थी, है ना? तो आपने तो उनसे भी गैर गुजरा काम किया है जो भीष्म पितामह ने किया था। भीष्म पितामह ने केवल अपना जो मुंह है वो खोला नहीं था, ना तो सपोर्ट में ना विरोध में, कैसे भी नहीं खोला था, है ना? तो भी उनके साथ क्या हुआ था आपको पता है ना? और आप तो हंस रही थी, रोकने की बजाय आप तो हंस रही थी, है ना? आपके मन में भी मजे, मतलब लड्डू फूट रहे थे। तो सोचिए फिर, मतलब कर्मा तो सबसे पहले आपको मिलेगा ना। मतलब आपका भाई सबके खानदान वालों को बोले, लोगों की शक्लों पर जाए, न जाने क्या क्या बोले, गाली दे, और दूसरी लाइफ में तो तक डोनेट हो रहे थे, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा था। तो मतलब आपका भाई कुछ भी करे, है ना, तो वो सही है। और आप लोग हंसो मजाक उड़ाओ, जैसे कि कोई नीतू दीदी को बना रहा था अपने घर की झाड़ू पोछा वाली, है ना, वो सब बना रहा था, उसमें भी आप ठहाके लगा रही थी। तो दूसरे पर बात आती है तो आप लोग बहुत हंसते खुश होते हो, है ना? और जब अपनी बात आ जाए, अपनी बेटी की बात आ जाए, तो बहुत बुरा लगता है। अच्छा, आपने कहा मेरी बेटी तक को बोला गया, सबको यही देखने को मिलेगा, सबको मतलब सबके कर्माज आएंगे, ऐसा कुछ आप बोलने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है आप लोगों के आए हैं, आपके भैया के आए हैं, क्योंकि आपके भैया ने भी आपकी बेटी को लेकर कुछ बोला था। तो अभी आपके भैया के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं और आपकी भाभी के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, और साथ ही साथ आपके भी चल रहे हैं, क्योंकि आप ही ने बताया था कि आपकी बेटी को लेकर क्या क्या बातें हुई हैं और क्या क्या बातें आपके भैया ने सुनी है। आपने बताया था, और फिर आपने जो है अपने भैया से पैचअप भी कर लिया, है ना? और अब वो सब कुछ होने लग गया, जिसको जूते से आपका पति मार रहा था, अब वो आपका बहुत खासम खास भी हो गया है। और मतलब जो आप कह रही थी कि ये जो नाम दिया है भैया ने, वो अब मैं नहीं रखूंगी, वो भी आप रख रही हो। तो कहीं ना कहीं आप मिल गए ना जाकर, तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी मिल रहा है ना? तो वो कर्माज अभी आप लोगों को मिल रहे हैं, कि कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है, यहीं इधर ही मिलते हैं। और रही बात आप लोगों की संस्कार की, वो तो कल की लाइव में देखा, एक बाप की, हाँ, एक बाप की ऐसे, मतलब क्या संस्कार हैं दीदी आपके? आप लोगों के कुछ ऐसे संस्कार हमने सुने थे कि आपकी माँ मेरी माँ, ये वो फलाना ठिकाना आप करते हो, जब कभी ऐसा कंट्रोवर्शियल कुछ हो जाता है और आप लोग पीछे से हाथ पैर जोड़ते हो, तब आप लोगों के ऐसे शब्द हो जाते हैं, उसकी माँ मेरी माँ, है ना, सबकी माँ साझी होती है, सबके बच्चे साझे होते हैं। लेकिन वैसे आप कह रही हो कि एक बाप की एक माँ की है, मतलब क्या क्या ये लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज पढ़े लिखों की तो नहीं होती है, ये समझदारों की लैंग्वेज तो नहीं होती है। अब अगर हम चैट पर आए, तो चैट आपके और उसके सब्सक्राइबर के बीच में हुई थी। आपने कहा कि वो भाग गई, इंस्टाग्राम यूजर बस लिख कर आ रहा है, डिलीट विलीट कर कर वो अपना अकाउंट टर्मिनेट, डिलीट मतलब डीएक्टिवेट करके भाग गई, है ना, परमानेंट डिलीट करके भाग गई। तो हो सकता है कि जो रिएक्शन चैनल वालों तक पहुंचाया गया हो सकता है या तो वो करने वाली होगी या फिर आप करने वाले होगे, क्योंकि आप भी तो फेक अकाउंट से ही जाओगे ना, असली से थोड़ी ना जाओगे। आप भी ऐसे ही इंस्टाग्राम यूजर बन जाओगे थोड़ी देर बाद, है ना? तो कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग जब मतलब अपने भैया की जासूसी कर सकते हो, सामने वाली औरत के साथ क्या क्या बातें हुई हैं वो चैट्स आप निकलवा सकते हो, 2 नंबर का काम करके आप उसका वीडियो वायरल करा सकते हो, फेक आईडी बनाकर सर्कुलेट करके, क्योंकि वो जगत दीदी वाले मैटर में भी आपका ही हाथ था, वो समझ में आ रहा था, है ना? क्योंकि उस टाइम तक और ऐसी कोई बात नहीं थी, और इसलिए भी आप लोगों का हाथ ज्यादा लगता है इसमें, क्योंकि जहां पर जगत दीदी को प्रेग्नेंट बनाया जा रहा था, जगत दीदी को लप्पू के बच्चे की मां बनाया जा रहा था, ना जाने क्या क्या किया जा रहा था, उनके चरित्र की धज्जियां, ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही थी, वो जब कुछ रिएक्शन चैनल वाले कर रहे थे, जो कि आपसे बैक पैनल बात भी करते थे, ये अब आप लोगों ने कबूल भी लिया है, तो उस पैनल पर आप हुआ करती थी, आप उस पैनल पर चढ़ा करती थी, बैठा करती थी, बात किया करती थी, है ना? और वो चैनल ये बोलते थे कि हमारे पास प्रूफ्स हैं, तो प्रूफ्स देने वाले कौन हो सकते हैं? क्योंकि अब तो खुलकर बात आ गई है कि आप लोग पीछे से बात करते थे, आपस में बातें करते थे, आप लोगों का बोलचाल था, है ना? तो पर्सनल रिलेशनशिप वही होता है ना, पीआर, पर्सनल रिलेशन, है ना? तो वो था, आपके पीआर थे वो, है ना? तो आप सबको अब समझ रहे हो कि सब आपके पीआर बने रहें, सब आपकी वाहवाही करें। ऐसे बोलते हैं लोग कि पलटते रहते हैं लोग, पलटते रहते हैं, हाँ, तो उसी को जेन्युइन बोलते हैं, जो पलटता रहता है, जो जहां सही को सही और गलत को गलत बोलता है ना, उसी को जेन्युइन बोलते हैं। किसी एक का झंडा लेकर चलने वाले को चटुकार कहते हैं, चाटुकार, है ना? जो चाटुकारिता करता है, जिसका आपसे पर्सनल रिलेशन हो, है ना, तो वो होते हैं वो।
और जो जेन्युइन रिएक्शन वाले वो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, उनका पीओवी चेंज हो सकता है, उनको लगेगा कभी कि हाँ मैं अभी गलत का सपोर्ट कर रहा था, अब मुझे सही का करना है, तो वो चेंज हो सकते हैं। और जो सिंपैथी बटोरने के लिए आप रो रहे हो और मेरी बेटी को बोला, इसको बोला, ऐसा कर रहे हो, मेरे बारे में न जाने क्या क्या लोग बोलते हैं, मेरी परिवार के बारे में बोलते हैं, बच्ची के बारे में बोलते हैं, और आप बद्दुआएं दे रही थी, तो अभी थम जाइए, थम जाइए। अभी बद्दुआ देने का समय नहीं आया है, अभी तो आपको कर्माज देखने का समय आया है, क्योंकि किसी और की बेटी का आपने भी ऐसे ही किया था, है ना। आप रुक नहीं रहे थे। पहले तो आप लोगों ने खुल्लम खुल्ला जो है मोनेटाइजेशन ऑन कर करके किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाई और खूब कमाया, है ना। चलो आप कह दोगे कि मैं तो लाइव करती थी, उतना मैंने नहीं कमाया, मैं तो दोनों को गलत बोलती थी, चलो वो भी हम मान लेंगे, लेकिन आपने अपने भाई को रोका भी नहीं, कभी नहीं रोका। जगत दीदी तो जगत दीदी, जब दूसरी लड़कियों की बेइज्जती वो कर रहा था, दूसरे कंटेंट क्रिएटर मित्रों की वो बेइज्जती कर रहा था, तब भी आपने उसको नहीं रोका। तो जैसे दूसरे की बेटी है वैसे आपकी बेटी है, बेटियां सबकी साझी होती हैं, बच्चे सबके साझे होते हैं, माँ बाप सबके साझे होते हैं। तो अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है आपके मुंह से, है ना। वही वाली कहावत याद आ रही है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली, है ना। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग बताना कि स्क्रीनशॉट क्या ये वायरल कर सकती हैं या नहीं। जिस हिसाब से इन्होंने कंसेंट दिया है, अब देखते हैं कि कितने प्रूफ्स और आते हैं सामने, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।